सो पार्ट 2 वीडियो रे हमें पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड लाइफस्टाइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो यहाँ यूनिट 4 आम पढ़ुं एंड इथर आम पढ़ा फर्स्ट जोटा कि अच्छी HIV एड्स, तापर आम पढ़ा हेपाटाइटिस आउ ता सागर ट्यूबरक्लोसिस फ्लू किछटा युड़ा सब कम्युनिकेबल डिजीज भितर आसुची जोटा कि इंपोर्टेंट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे क्वेश्चन सब आसार अधिक चांसेस अच्छे। सो फास्ट आम देखा HIV और एड्स कौन। सो HIV रो फुल फॉर्म आप लिखिए कौन ना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एड्स रो फुल फॉर्म कौन ना एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो अपन कौन लिखिए ना HIV और एड्स इज डिफाइंड एज द disease that spreads over many countries like Africa and Asia, and it is found firstly in USA in the year of 1981. It is a deadly disease affected or caused due to HIV virus. ओके तो यहाँ होगा यार प्रथम डेफिनेशन। तापर आप लिखिपारे कौन ना यहाँ केमी ट्रांसमिट होची जोटा कि ए लाइन रे लिखाई दि HIV इज ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग वेज। तो प्रथम से कौन लिखे ना कंटामिनेटेड नीडल और रेजर ब्लेड्स। सेकेंड पॉइंट होची आमर बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड माध्यम ट्रांसफ्यूजन हो पार। थर्डली आमर हो पार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रू हो पार। इन्फेक्टेड मदर पासेस ऑन दिस टू फोइटस। तो तापर आमर लिखे सिम्पटम्स ऑफ दिस वायरस। तो सिम्पटम्स कौन लिखा हो ना फर्स्ट पॉजिटिव HIV टेस्ट आपको देखा ब्लड रो। तापर स्वेलन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक मीन्स बेक किंबा फुलिवा आउ 3 मास धरी ए जिनटा को परसिस्टेंट मीन्स ज्वर लगातार ज्वर हो तो यहाँ गोटे रिजन हो पार। सागर कॉमन कोल्ड आ फ्लू भाया डिजीज देखा मिल पाए। सीवियर वेट लॉस हठात बहुत परिमाण में ओजन कमी जाए आउ विभिन्न जमी RBC WBC एंड प्लेटलेट्स इन द ब्लड डिक्रीजेस इन ह्यूज अमाउंट। एंड फिफ्थ पॉइंट आमर होची रेडिश पर्पल कॉइन साइज स्पॉट्स एंड दी लेसन ऑन द स्किन। तो लास्ट पॉइंट आम कौन लिखा ना लास्ट पॉइंट रे यार प्रिवेंशन कौन। तो देखो HIV और एड्स रो जो प्रिवेंशन वैक्सीन से एपर्यंत रिसर्च स्टेज रे अच्छी से कंप्लीट है ना, बट किछिटा ड्रग्स यूज हो जो ड्रग्स ना ये लिखाई ज़ाइडोवुडिन इन द मार्केट प्रिवेंट्स HIV रिप्रोडक्शन इन द सेल्स मीन्स किसी परिमाण में हेल्प करुच्ची जोटा कि HIV और एड्स रो प्रिवेंशन बर्तमान यूज हो। बट आम एवं सेकेंड डिजीज उपर जार ना हो ट्यूबरक्लोसिस। ओके सो ट्यूबरक्लोसिस टी भी गोटे एमती रोग जोटा कि गोटे मास धरी आपड़ ता भर सफरिंग होती। यहाँ एक्चुअली कौन हुए ना गोटे प्रकार कंजेशन इन योर लंग्स। तो ट्यूबरक्लोसिस ये गोटे डिजीज जोटा कि अधिक कोल्ड रो सिम्पटम्स थाए ता भर अधिक आउ से गोटे माइकोबैक्टीरियम ना गोटे बैक्टीरिया जी कौन कहनी लंग्स को अटैक करे एंड ब्रेन एंड स्पाइन को अधिक अटैक करें। तो ट्यूबरक्लोसिस डेफिनेशन आप लिखिपारे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दैट इज कॉल्ड लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ओके सो लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस गोटे यही पोजिशन ट्यूबरक्लोसिस जो जगह बॉडी रो इम्यून सिस्टम तार फाइटिंग करूए बट स्टिल देयर इज एन स्प्रेडिंग ऑफ चांसेस गोटे ना गोटे दिन तार चांसेस अच्छे स्प्रेडिंग करार। तो से पर्यंत जो चांसेस इम्यून सिस्टम आम फाइट करुँचे से लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो देखो यहाँ गोटे सीवियर टाइप ऑफ बेमारी कहीपर कि सीवियर टाइप ऑफ क्लोड बैक्टीरियल डिजीज ऑफ जो थे आपको फीवर देखा मिल पाए कि कोल्ड देखा मिल। सो तापर आप लिखिपारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेडिंग देखिए। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन केमी स्प्रेड होची मीन्स इट स्प्रेड थ्रू पर्सन टू पर्सन नेक्स्ट बाय एयर व्हेन पीपल हु हैव एक्टिव एटा एयर माध्यम भी स्प्रेड कर पारियो। ट्यूबरक्लोसिस इन देयर लंग्स कफ स्प्लिट स्पीक एंड स्नीज छिंकिबा माध्यम हो पार कफिंग माध्यम हो पार स्प्लिटिंग माध्यम हो पार जदि आम क्या सागर कथा हो से माध्यम भी हो पार छिंकिला माध्यम भी हो पार। एंड diagnosis of active TB is based on chest x-rays as well as microscopy examination and culture of body fluids। तो यहाँ केमी डिटरमाइन करचंती हॉस्पिटल रे। तो यहाँ गोटे डायग्नोसिस करा जाउची एक्टिव टीबी को मैंने टेस्ट करने एक्सरे माध्यम तो नॉर्मल चेकअप माध्यम यहाँ फाउंड हुए ना तो आप डायग्नोसिस करा जाए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुए। एंड लैटेंट टीबी को टेस्ट करने TST ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट गोटे डायग्नोसिस होची जो माध्यम आम लैटेंट टीबी को पाउचन जो थे स्टार्टिंग फेज रे थाए ट्यूबरक्लोसिस। एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस रिक्वायर्स यूज ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक्स विभिन्न प्रकार एंटीबायोटिक दरकार पड़े जोटा कि क्योर करा जाए प्रिवेंशन आम यही प्रकार नियंती। तो ये वैक्सीन नाम मन रखिए कौन ना BCG बैक्यूलस
कैलामेटा यूरिन यही वैक्सीन माध्यम ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करा जाउची। तापर आछे हमर हेपाटाइटिस। सो इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर दैट इज कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस वायरस एंड नॉन इन्फेक्शंस एजेंट्स लीडिंग टू ए रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। मीन्स एटा गोटे इन्फ्लेमेशन माने जलन माने देखिए कौ जगह पोड़ा देह हाथ कौटी जली जाए जो तो से भाया प्रकार गोटे जलन फिल हुए कौटी ना लिवर भितर एंड दैट इज कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन वायरसेस जोटा कहीं हुए ना इन्फेक्शन वायरसेस जो हुए एंड नॉन इन्फेक्शंस एजेंट्स जो सब बहुत किसी कारण सिम्पटम्स थाए जो वायरसेस डिपेंडेंट होती। There are 5 main strains of hepatitis virus referred to a types of A, B, C, D, E. तो hepatitis A, B, C, D, E they are means तांकर symptoms तांकर affect करार तरीका 5 जनकर different loss of appetite भोक न हवा upset stomach means भोक भी जमा लागिबन पेट को vomiting बांति हवा and many others। तापर आमर आछि फ्लू जोटा कि ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लुएंजा। तो देखो फ्लू गोटे एक कॉमनली टाइप ऑफ डिजीज जोटा कि भारी ड्रेडफुल डिजीज है जोटा कि अधिक परिमाण में मिले कौटी ना 6% चिल्ड्रेन्स भितर मिले। सो फ्लू केमी स्प्रेड होता है द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कि स्प्रेड आप लिखिपारे ये जो 4टा पॉइंट लिखाई तापर लिखिपारे द सिम्पटम्स जो तो सेटा को आप सिम्पटम्स भितर एंटर करेंगे। तापर यार ट्रिटमेंट कौन आपको ठीक केमी करेंगे तो नॉर्मल पीपल कौन कहते पैरासिटामोल नियंती आउ किछिटा वैक्सीनेशन नियंती। तो आम नेक्स्ट पॉइंट हूँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट डाइट फिजिकल एक्सरसाइज योगा एंड स्लीपिंग हैबिट्स। तो यहाँ बहुत कैजुअल जिनस जब भी क्वेश्चन पड़ो राइट अबाउट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज ए साइंस दैट वर्क्स टू इंटीग्रेट लाइफस्टाइल एंड बेस्ड हेल्थी हैबिट्स लाइक डाइट sleeping habits physical activities etc. in the course of a person daily routine. It deals with the healthy choices in eating in exercise and in monitoring health conditions through regular medical testing. मीन्स सिंपली एटा गोटे चिंतन कर भाविक लिखा जिनस गोटे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मो अनुसार गोटे एमती गोटे प्रोसेस जो द्वारा गोटे ह्यूमन को प्रत्येक दिन दैनिक रूटीन रे तार एक्सरसाइज रूटीन ठुर नहीं कि प्रत्येक रूटीन तार परफेक्ट रहा दरकार जो थे से गोटे सबल सुस्थ जीवन जी पार। ओके ता भर प्रथम जिनस तार आसचे डाइट डाइटिंग टा कौन मीन्स ईटिंग ए हेल्थी बैलेंस डाइट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। सो डाइट रे आम कौन करती ना आम हेल्थी अमाउंट ऑफ फूड सब विभिन्न प्रकार खाद्य आम पोषण करने कथा बट विभिन्न प्रकार खाद्य को खाइबा सेटा को बैलेंस डाइट कहा जाए एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ओके टू हैव ए हेल्थी बैलेंस डाइट एवरीवन शुड ट्राई ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ किसी फॉलोइंग्स 5टा 6टा पॉइंट लिखाई जोटा आप निजे पढ़ी ने। फिजिकल एक्सरसाइज गोटे इंपोर्टेंट रोल खाद्य खाई तो आम बसी जा दरकार नहीं ना। जो लोग खाद्य खाई बसी जाती देखिए से लोक अधिक भितर पेट बढ़ी जाए कि से माने मोटा हो जाती। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज मोस्ट रिक्वायर्ड टू रिमेन हेल्दी और टू मेंटेन आवर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ओके सो फिजिकल एक्सरसाइज भितर आम कौन सब करें ना जदि आम रेगुलारली 30 मिनिट्स भी रेगुलर एक्सरसाइज करती खाद्य खाई कि सकाल सकाळू सेटा आम हेल्थ में बहुत भल हुए। आपको फर्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज रो किछटा एग्जांपल आउ डेफिनेशन लिखा पड़ो एंड देन यू हैव टू राइट कौन ना बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज रो बेनिफिट्स कौन ना रिस्क ऑफ हार्ट अटैक मैनेज बॉडी वेट बेटर हैव ए लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तापर अच्छे योगा एंड योगा इज द मोस्ट पॉपुलर जिनस एक्सरसाइज भितर। योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट ब्रिंग्स टुगेदर बॉडी एंड माइंड। मीन्स योगा इज एन प्रैक्टिस दैट ब्रिंग्स आवर बॉडी एंड माइंड टुगेदर एंड इट हेल्प्स अस टू कॉन्सेंट्रेट इन आवर एवरी वर्क। इट कॉर्पोरेट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन एंड वेरियस poses designed to encourage relaxation and reduce stress. सो देखो तो जो काम फिजिकल एक्सरसाइज भीतर हुए नहीं योगा से काम 5 गुणा अधिक करके देखा दिए। तो योगा भीतर आम जब योगा को परफॉर्म कर प्रॉपर तरीका रे तो सेटा आमर मेंटल एबिलिटी एंड फिजिकल हेल्थ को बहुत भल मीन्स रोल प्ले करे एंड आमको हेल्दी रखे। तो द फॉलोइंग आर द वेरियस एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ योगा। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स रिगार्डिंग योगा? कैन डिक्रीज स्ट्रेस, रिलीव एंजाइटी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। तो देखो तो जहाँ भी फिजिकल एक्सरसाइज हम तार टिके सेम जिनस योगा भीतर हम। तो योगा भी तो गोटे एक्सरसाइज भीतर जाऊँगी फिजिकल एक्सरसाइज भी गोटे योगा जाऊँगी बट दे आर सम हाउ डिफरेंट। स्लीपिंग हैबिट्स। तो देखो तो स्लीपिंग हैबिटा गोटे भल कनसेप्ट आपण यार डेफिनेशन लिखिए कि स्लीपिंग हैबिट आमर केमितिया हवा दरकार। स्लीपिंग हैबिट रो अर्थ कौन? तो अपन लिखिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एटा बहुत भल भाव मीन्स ए लाइन टाक आप शुणी थे इंग्लीश रे आपन को
आ विषय बहुत थोड़ा एसे लिखापी भी दि जाए। तो स्लीपिंग हैबिटा मनुष्यर जदि भल न रहिबो तो बॉडी भीतर बहुत इम्बालांस क्रिएट हम। आप बेनिफिट्स लिखे कौन। सो इट कैन हेल्प एन इंडिविजुअल गेट सिक लेस ऑफन, स्टे एट ए हेल्दी वेट, लोअर रिस्क फॉर सीरियस हेल्दी प्रॉब्लम्स, reduce stress and improve mind, think more clearly and do better in school, college, at a work, get along better with friends and people। सो मुझे किसी एग्जाम्पल आपको ये कहमी तो सी लिखी आप भाविक लिखे आप हिसाब से। तो देखो आप देखिए जो गोटे एग्जाम्पल आप कि गोटे प्रोब्लेम कर मैथ्स हो से क्वेश्चनटा हो न था धर आप द्वारा, बट जिते आप कौन करते ना टिके रेस्ट नहीं कि गोटे स्लीप गोटे नैप नेला जो से कामटा को से क्वेश्चनटा को पुनः करने आसते सेटा आप तार मिस्टेक कौटी अच्छे कौ जगह प्रोब्लेमटा अच्छे से आप डिटेक्ट करनी एंड क्वेश्चनटा को आप इजिली सॉल्व करपारती। एंड तार रीजन कौन ना तार रीजन हो कि आप माइंड से बहुत अस्तव्यस्त था जो से रेस्ट पाइनेला से रिफ्रेश होगा। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैविंग ए गुड स्लीपिंग हैबिट्स। ओके तो यहीटा थिला आमर किछिटा लाइफ हेल्दी मैनेजमेंट हैबिट्स जोटा को आप जाने दरकार। एंड आई होप मोटा कवर करनी। एंड जहाँ भी इंपोर्टेंट लाइन्स किछिटा इंपोर्टेंट जिनस जोटा आप जाना चाहूँ मुझे किछिटा ओमिट करछि जोटा इंपोर्टेंट मत लागला नहीं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करूँ आप कौ जिनसा दरकार कौ जिनसा बुझीपारे। एंड आई होप आप कहे कि मुझे नेक्स्ट को प्रकार वीडियो अपलोड करी। सो प्लीज टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ जदि आपको पसंद आसचे तो निश्चित करके जी। एंड फ्रेंड्स मान शेयर करूँ जो मानक यहाँ निहाती आवश्यक अच्छे। ओके सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।